एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं। उस बच्चे को रेलवे स्टेशन के पास एक फोन पड़ा हुआ मिलता है और वो बच्चा फोन लेकर घर आ जाता है। घर पर उस बच्चे की माँ जैसे ही फोन देखती है तो वो काफी गुस्सा करती है कि तुम्हें ऐसे किसी का फोन नहीं उठाना चाहिए था, तुम जाकर ये फोन वहीं रखाओ। लेकिन तभी उस फोन पर किसी का कॉल आता है और कॉल पर दिल्ली पुलिस उस औरत को कहती है कि आपको जो फोन मिला है वो फोन रोज नाम की लड़की का है, इसलिए हम उसे लेने आ रहे हैं। असल में रोज का फोन रेलवे स्टेशन पर गिर गया था और वो बच्चा वही फोन उठा लाया था। खैर फिर हम अंसारी को देखते हैं जहाँ हाथीराम उसके पास आकर उसे वो फुटेज दिखाता है जिसमें रघु और रोज एक साथ स्टेशन पर कहीं जा रहे थे। वो फुटेज देखने के बाद अंसारी कमिश्नर से जाकर कहता है कि सर शायद से थॉम और रघु का केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए हाथीराम सर की मदद लेनी चाहिए। लेकिन कमिश्नर ये कहकर इनकार कर देता है कि हाथीराम एक छोटी सी पोस्ट का ऑफिसर है, वो ये केस हैंडल नहीं कर पाएगा। ये सुनकर अंसारी काफी दुखी हो जाता है। फिर अंसारी हाथीराम से आकर कहता है कि सर मैं चाहकर भी आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। तब हाथीराम भी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि भले ही अंसारी अब हाथीराम से पोस्ट में बड़ा था पर वो हाथीराम की पूरी इज्जत करता था। फिर रात के समय हाथीराम एक आदमी के साथ चुपके से जोगी की कंपनी में घुसकर जांच पड़ताल करने लगता है। तो हाथीराम देखता है कि हर दिन जोगी की कंपनी के कुछ लोग नागालैंड जाते थे और उन सभी लोगों के आने जाने का ट्रांजैक्शन लाखों में था। ये देखकर हाथीराम काफी हैरान हो जाता है और अगले दिन वो उस एजेंसी के पास आता है जहाँ से जोगी अपने लोगों के नागालैंड जाने का टिकट बनवाता था। तब हाथीराम उस एजेंसी के ऑनर से पूछता है कि आखिर जोगी के आदमी आज किस समय पर नागालैंड से दिल्ली आने वाले हैं। इस पे वो बताते हैं कि आज शाम की ही ट्रेन है। जिसके बाद शाम के समय हाथीराम रेलवे स्टेशन पर जोगी के आदमियों का इंतजार कर रहा होता है। तो थोड़े टाइम बाद जोगी के आदमी दिल्ली आते हैं और उनकी नजर हाथीराम पर पड़ती है, जो देखकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तब हाथीराम भी उनका पीछा करता है पर वो उन लोगों को पकड़ नहीं पाता। जिसके बाद वो लोग जल्दी से जोगी की फैक्ट्री पर आते हैं। जोगी उनसे पूछता है कि आखिर तुम सभी को यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। इस पे वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें किसी ने देखा नहीं, पर वो हाथीराम हमारा पीछा कर रहा था। उसी समय हम हाथीराम को देखते हैं जो उनका पीछा करते हुए जोगी की फैक्ट्री में आ गया था और फैक्ट्री के अंदर वो उन लोगों को इलीगल तरीके से ड्रग्स बनाते हुए देख लेता है। तब हाथीराम अंसारी को कॉल करके सारी बात बताता है और कुछ ही देर में अंसारी और उसके साथी जोगी की फैक्ट्री पर रेड मारते हैं और जोगी को अरेस्ट भी कर लेते हैं। फिर अगली सुबह ये खबर सारी मीडिया को पता चल जाती है और कमिश्नर सभी मीडिया से कहते हैं कि मैंने अपनी जान पर खेलकर अपराधियों को पकड़ा है। पर कमिश्नर की बातें सुनकर अंसारी ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि अंसारी जानता था कि हाथीराम की मदद के बिना स्मगलर को पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए अंसारी हाथीराम के पास आकर उसे कहता है कि सर आपको मीडिया को जाकर सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। इस पे हाथीराम कहता है कि मेरे गुंडों को पकड़ने का मकसद फेमस होना नहीं था, मैं अपने देश की भलाई के लिए ये काम करता हूँ। तब हाथीराम की बातें सुनकर अंसारी को हाथीराम पर और गर्व होने लगता है। फिर अंसारी कमिश्नर से जाकर कहता है कि सर मैं हाथीराम सर को अपनी टीम में लेना चाहता हूँ और हम दोनों मिलकर एक साथ थॉम के केस को सॉल्व कर लेंगे। तब अंसारी के काफी कहने के बाद कमिश्नर उसकी बात मान लेता है। फिर कमिश्नर उसे बताता है कि जोगी जिस आदमी को ड्रग सप्लाई किया करता था उस आदमी का नाम मैक्स रिजू है। तब अंसारी और हाथीराम जोगी से आकर रघु के बारे में सारी सच्चाई बताने को कहते हैं। तो जोगी बताता है कि मैंने रघु को इसलिए काम से निकाला था क्योंकि रघु को पुलिस वालों ने 50,000 रुपयों के साथ पकड़ लिया था और रघु वो रुपए रोज के लिए लेकर जा रहा था। फिर जब ध्रुव को ये बात पता चली कि रघु रोज से मिलने जाता था तो ध्रुव ने रघु को बहुत मारा था। ये सुनने के बाद हाथीराम और अंसारी ध्रुव के फार्म हाउस पर उससे मिलने जाने वाले होते हैं, पर उससे पहले ध्रुव खुद अपने वकील के साथ अंसारी के पास आता है। वहाँ ध्रुव कहता है कि रोज और रघु के केस में मेरा कोई हाथ नहीं है और जब से रोज ने काम छोड़ा है तब से मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई। तब ध्रुव की बातें सुनकर अंसारी को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ध्रुव के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के कारण वो ध्रुव को छोड़ देते हैं। उसी समय न्यूज में कुछ आतंकवादियों का वीडियो आता है और वीडियो में 3 आतंकवादी कह रहे थे कि हम लोगों ने थॉम का खून किया है। यहाँ उस वीडियो में एक लड़की भी मास्क लगाकर खड़ी हुई थी और उस लड़की का चेहरा थोड़ा बहुत रोज से मिल रहा था। इसलिए अंसारी अपने सीनियर से कहता है कि सर अगर हमें थॉम के केस के पीछे का राज जानना है तो हम लोगों को नागालैंड जाना होगा। तब कमिश्नर भी उन्हें नागालैंड जाने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद हमें नागालैंड के रेलवे स्टेशन पर रोज दिखाई देती है। तब उस रेलवे स्टेशन पर इसाक नाम का ऑफिसर रोज को देख लेता है और वो जैसे रोज को पकड़ने के लिए आता है उससे पहले रोज वहाँ से भाग जाती है। फिर जब हाथीराम पुलिस स्टेशन आता है तब उसे पुलिस स्टेशन में गीता का बेटा बैठा हुआ दिखता है और गीता के मरने के बाद अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसी वजह से हाथीराम उसे अपने घर लेकर आता है। घर पर हाथीराम की बीवी उस बच्चे को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। वो हाथीराम से कहते कि तुम मुझसे बिना पूछे इस बच्चे को घर लेकर क्यों आए हो। इस पे हाथीराम कहता है कि अब ये बच्चा बहुत छोटा है इसलिए मैं इसके लिए एक अनाथ आश्रम ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मुझे एक जगह मिल जाएगी मैं इसे वहाँ डलवा दूंगा। तभी हाथीराम को अंसारी का कॉल आता है और अंसारी हाथीराम से कहता है कि सर हमें कल सुबह नागालैंड जाना है क्योंकि मैक्स रिजू को भी नागालैंड में देखा गया है और नागालैंड में ही हमें रोज और रघु मिल सकते हैं। तब हाथीराम भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है।